ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ साउथ एशिया के लंदन स्टूडियो से टेबल टॉक विद वकीम अहमद में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, अच्छा नज़र आना, दिलकश दिखना और जाज़िब नज़र होना इंसानी फितरत भी है और हमारी ज़रूरत भी। ज़िंदगी के बाज़ शोबों में इसकी अहमियत बड़ी ही मुसल्लिमा है और हमारे आज के मेहमान जिनका मिशन ही लोगों को खुश लिबास बनाना है और वो लोगों को खुश लिबासी की तरफ राग़िब करते हुए नज़र आते हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की और उसके बाद अमेरिका से इमेज कंसल्टिंग में स्पेशलाइज़ किया। हामिद सईद साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। हामिद सईद साहब, ये फरमाइए कि ये इमेज कंसल्टिंग है क्या? सर, इमेज कंसल्टिंग एक्चुअली इमेज कंसल्टेंट में और डिजाइनर में क्या फर्क है मैं ये बताता हूँ, क्योंकि डिजाइनर का नाम तो सबने सुना हुआ है। उसकी कलरेशन क्या है, उसकी आई कलर क्या है, हेयर कलर क्या है, स्किन टोन क्या है, और उसके बाद उसकी बॉडी टाइप कौन सी है, यानी वो शॉर्ट है, टॉल है, हैवी है। फिर उसके बाद उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, और उसके बाद ये भी देखना होता है कि वो उसका प्रोफेशन क्या है और पोजीशन क्या है, ओहदा क्या है, डेजिग्नेशन क्या है। So image consultants are trained to look at all these things and then help them, their clients or whoever comes to them, and design an ideal wardrobe for them. तो ये सबसे बड़ा फर्क है। अच्छा, किस चीज़ ने आपको इस शोबे की तरफ राग़िब किया? कौन सा टर्निंग पॉइंट था कि आप बाय प्रोफेशन इंजीनियर थे, टर्निंग पॉइंट ये था। फिर उसके बाद आप इधर आए? जी 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 एक्चुअली ना, व्हाट एक्चुअली हैपेंड इज दिस कि मैं इंजीनियरिंग जब की तो उसके बाद रियलाइज कि दिस इज नॉट माय कॉलिंग, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ। तो एक पैशन की तलाश थी कि मैंने करना क्या है, कहाँ मैंने वांट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माय लाइफ, और मोर इम्पोर्टेंटली कहाँ मैं वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। Because it's not about making a living, it's not about making money. Obviously, when you get education, you're going to get a job or you're going to do something, and you're going to be comfortable. लेकिन मैं सोचता था, सोल सर्चिंग की कि what is that I really want to do. तो फिर इंजीनियरिंग के बाद मैंने ट्राई किया, एमबीए वगैरह किया न्यूयॉर्क से। तो आई थॉट मे बी दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू। फिर उसके बाद टीचिंग में चला गया, थोड़ा सा टीचिंग का शौक था, वो भी पूरा किया। लेकिन वो जैसे होता है ना कि डिडंट रियली मोटिवेट मी कि दिस व्हाट आई वांट टू डू। फिर उसके बाद मैं एफआईडी चला गया, फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। got there, then I realized when I started looking at the textile, when I looked at the process कि कैसे garment बनता है, पैटर्न कैसे बनता है, स्टाइल्स कैसे बनते हैं, एंड हाउ इट अफेक्ट्स पर्सनालिटी, और लोग जो हैं वो ड्रेसिंग का उसके साथ कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है इन हाउ पीपल आर परसीव्ड। तो वहां से फिर मुझे जस्ट माय इंटरेस्ट, आई न्यू दैट दिस व्हाट आई वांटेड टू डू द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। तो दैट्स हाउ इट हैपेंड। हामिद सईद साहब, इसमें आपकी कोई जाती फिलॉसफी या फार्मूला क्या है? हाँ जी, फार्मूला सर ये है कि एक्चुअली ड्रेसिंग का फार्मूला भी मैंने खुद ही डेवलप किया। पूरे दुनिया में एक्चुअली देयर वाज नो सच फार्मूला। तो व्हेन आई रियली गॉट इनटू इट, तो मैंने कहा इसको लोगों को एक्सप्लेन कैसे किया जाए कि हाउ दे शुड ऑन देयर ओन बी एबल टू पुट देमसेल्व्स टुगेदर एंड बिल्ड अ वार्डरोब फॉर देम। तो उसमें मैंने 5 पीस ऑफ ड्रेसिंग डेवलप किए। पहला पी है पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन इज कलर। तो कलर के पीछे साइंस ये है कि आपको अल्लाह ने जो कलर दिया हुआ है, जो आपकी आई कलर, हेयर कलर, स्किन टोन है, अगर उसके कंपेटेबल आप कपड़े पहनेंगे तो यू विल लुक ग्रेट। कहते हैं ना कि नेचर के साथ चलेंगे तो यू विल गेट बेनिफिट, अगर नेचर के अगेंस्ट जाएंगे तो ऑब्वियसली यू हैव टू पे प्राइस। तो पहला कॉन्सेप्ट तो है कलर का। इसमें जो है वो दो एस्पेक्ट हैं। एक तो यह है कि कलर आपके ऊपर अच्छा कौन सा लगता है, और दूसरा यह है कि कलर कहता क्या है, नॉन वर्बली मैसेज क्या देता है, जिसे हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ क्लोथिंग ड्रेसिंग। तो कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कलर एक सर्टेन मैसेज देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पावर का मैसेज देना है तो ब्लैक इज द बेस्ट कलर फॉर दैट। ब्लैक सूट, और जैसे उसके साथ अगर आप व्हाइट शर्ट पहन लें और साथ में रेड टाई कर लें तो वो बड़ा पावर लुक जो है वो उसमें समझी जाती है। तो कलर जो है उसके, जैसे मैंने कहा, दो एस्पेक्ट्स हैं। एक है कि आपके ऊपर कैसा अच्छा लगता है, और दूसरा ये है कि वो कहता क्या है।
अब इसमें I mean we all know this कि someday we look good, maybe by design or maybe by default. तो जब हम राइट कलर पहनते हैं तो क्या होता है कि we like ourselves, the way we look at ourselves, हमारी स्किन जो है वो ग्लो करती है, हमारी आईज मोर वाइब्रेंट लगती हैं, हम मोर एनर्जेटिक लगते हैं, एंड it looks like we can go there and conquer the world. और उससे जो कॉन्फिडेंस है वो बड़ा शूट करता है, we feel very good about ourselves, so obviously it affects on our performance and whatever we do. अच्छा, जिस दिन हमने राइट कलर नहीं पहना तो उस दिन क्या होता है कि वी लुक टायर्ड, हमारी स्किन ऑलमोस्ट डेड लगती है, वी लुक वेरी टायर्ड, वी लुक वेरी लेथार्जिक, वी लुक वेरी लेजी, पर एक्चुअली वी डोंट फील दैट वे इनसाइड, लेकिन लुक की बात है जो परसीव किया जाता है. And then, obviously, if we have that kind of a look, then wherever we go, whoever our audience is, वो हमारी तरफ देखते हैं कि हम बड़े थके हुए लग रहे हैं, हम बड़े, we don't look fresh and all this. तो उसमें फिर they don't react to us the way that they should. आपने अक्सर देखा होगा कई बार कॉम्प्लीमेंट हमें मिलते हैं तो हम कहते हैं कि थैंक यू, एंड अगर हम if we go back and see why we got the compliment, it's usually because we were wearing the right color. ये मैं कल इस कलर की बात कर रहा हूँ जो फेस के करीब है, उसकी it could be your shirt, it could be your, if you're a woman, it could be your scarf, it could be your dupatta, it could be a tie, it could be your coat or whatever suit that you're wearing, or so that's how we know it. And so go back there and we'll see that we were in the right color. And sometimes we go, same person looks at us कि यार आज क्या बीमार बीमार लग रहे हो, खैरियत तो है, घर में खैरियत है, खैरियत है, तो इस बिकॉज हाउ वी लुक. तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. अगर आपने कलर राइट चूज नहीं किया देन फॉरगेट अबाउट इट, द गेम इज ओवर. सेकंड ये है कि जो फॉर्मूले में पी है वो है फिजिक. आपकी फिजिक कैसी है? अच्छा, आप फैशन को अगर देख के सारी चीजें फैशन अपने ऊपर अप्लाई कर दें तो समटाइम्स इट कुड वर्क, समटाइम्स इट कुड नॉट वर्क. बल्कि आई वुड से कि सारा फैशन ही अगर अपने ऊपर इम्पोज कर लें तो इट्स नॉट गोना वर्क. तो ठीक है, फैशन भी ठीक है, आपको फॉलो करना चाहिए, लेकिन जो रियल चीज जो आपको फॉलो करनी चाहिए स्टाइलिंग के लिए वो ये है कि आपकी बॉडी टाइप कैसी है. आप शॉर्ट हैं, टॉल हैं, हैवी हैं. तो दिस इज द सेकंड आई वुड से पार्ट ऑफ द फॉर्मूला कि आपने अपनी जो फिजिक के ऊपर कपड़े अच्छे लगते हैं आपने वो पहनने हैं, ना कि व्हाट्स इन स्टाइल या व्हाट्स इन गूगल या ट्रेंडिंग क्या हो रही है. फॉर एग्जांपल, आप लेट्स से फॉर एग्जांपल हैवी हैं, सो इफ यू आर अ हैवी सेट गाय, तो आजकल लेट्स से फॉर एग्जांपल पॉपुलर है स्लिम फिट. पाकिस्तान में तो स्लिम फिट आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड. I mean, it's changing right now, and in a few years it's going to go back to like a little bit more looser cut. Because right now slim fit है, तो अगर let's say for example if you're a heavy person और आप slim fit पहनते हैं तो believe it or not it's a disaster for you. आपकी tummy जो है वो और ज्यादा pronounce हो जाती है, आपके हिप्स और बड़े लगने शुरू हो जाते हैं, आपके शोल्डर और बड़े लगने शुरू हो जाते हैं. तो देन अभी it's not the right fit for you if you are a heavy person. इसी तरह अगर आप शॉर्ट हैं तो आप लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ जैकेट लेंथ इज लिटिल लॉन्गर तो आप लगता है कि यू आर वेयरिंग समबडीज एल्स क्लोथ्स एंड इट डजंट लुक नाइस ऑन यू. अगर शॉर्ट जैकेट कर लेते हैं बहुत तो फिर इट लुक्स लाइक यू आर अ किड, यू आर वेयरिंग समबडीज एल्स क्लोथ्स. तो आपकी फिजिक डिटरमिन करती है कि आपकी स्टाइलिंग कैसी होनी चाहिए. तो दैट्स द सेकंड पी. एंड द थर्ड पी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो है पर्सनैलिटी. आपकी पर्सनैलिटी पे कपड़े सूट करने चाहिए ना, जैसी आपकी पर्सनैलिटी है. अब ना there are two types of personality. I don't go into more psychological, psychiatrist type of personalities. लेकिन दो हैं, या आप flamboyant हैं या आप you are like average conservative guy. तो अगर आप flamboyant आपकी personality है जिसमें आप कहते हैं कि I want to be in the limelight, I want to be a center of attention and this and that, तो उसमें आप ज्यादा कलर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उसमें आप ज्यादा स्टाइलिश लग सकते हैं बिकॉज तो फिर उस स्टाइलिश कपड़े आपके ऊपर you won't be able to carry them. तो उसमें पंच लाइन है वो ये है कि क्लोथिंग डज नॉट कैरी द मैन, अ वुमन, मैन और वुमन कैरीज द क्लोथिंग. तो चौथा जो उसमें फॉर्मूले का पी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी पोजीशन क्या है. आप कहीं ना कहीं तो काम करते हैं, आपकी हायरार्की में कहाँ पे हैं, आप सी लेवल के बंदे हैं, मिडिल मैनेजमेंट में हैं, अगर और लोअर मैनेजमेंट में है और यू स्टार्टिंग आउट, तो आपकी पोजीशन के मुताबिक आपके कपड़े होने चाहिए. अगर वो नहीं है, इन अदर वर्ड्स यू डोंट लुक द पार्ट, then again you're not going to be as effective as you should be. जैसे एक सी लेवल का बंदा अगर लगता है कि वो he's like just newcomer in the company, he
looks like a staff person, this and that, he or she is not going to make an impact. तो पोजीशन के मुताबिक आपके जो है वो कपड़े होने चाहिए। और पांचवी जो उसमें फॉर्मूले में जो फिफ्थ पी है वो है प्रोफेशन, जिसमें मैंने बहुत रिसर्च किया है फॉर 20 some years। वो ये है कि आपको अपने प्रोफेशन के मुताबिक लगना चाहिए। For example, if you are a lawyer, so you should look like a lawyer. If you are a judge, you should look like a judge. अगर आप टीचर हैं तो आपको टीचर लगना चाहिए, अगर आप इंजीनियर हैं इंजीनियर लगने चाहिए, अगर आप एक टीवी होस्ट हैं या प्रोग्राम होस्ट हैं वो लगने चाहिए। whoever you are, अगर क्रिएटिव पर्सन है तो आपको क्रिएटिव लगना चाहिए। तो ये है वो फॉर्मूले के 5 P's जो आई थिंक if you follow this, if you comprehend this, and if you can implement this, then I can tell you this, that you will never make any dressing mistake in your life. यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। सवालात का सिलसिला ब्रेक के बाद आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। अच्छा आमिर साहब, हमारे यहाँ तो 2 मौके पे कपड़ों पे ध्यान दिया जाता है आमतौर पे। एक तो बर दिखावे के टाइम पे और दूसरा इंटरव्यू के वक्त पर, कि जब रिश्ता कोई देखने दिखाने वाला सिलसिला होता है तो जब बड़ी तैयारी होती है, हैं जी, बड़ा तेल वेल बालों को लगा के, जेल शेल लगा के, इसी तरह इंटरव्यू के लिए लोग परेशान होते हैं। I got the wind of आपका it। मेरे ख्याल आप तजुर्बा रिश्ते के बारे में पूछना चाह रहे हैं। देखिए, certain events are very important in everybody's life। एक तो ये है कि जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे इन योर लाइफ। जब एक्चुअली आपकी शादी होती है उस दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। तो you have to know how you're going to dress, how you're going to present yourself। और उससे पहले, शादी से पहले रिश्ते का जो आपने बात की, तो इसमें 2 चीजें हैं जो मैं कहूंगा। इफ यू आर ए फीमेल एंड देन इफ यू आर मेल, आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले से मेल की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब रिश्ते के लिए लोग देखने आ रहे हैं या मिलने के लिए आ रहे हैं, तो उस दिन आपको क्या ड्रेसअप कैसे करना चाहिए। तो उसमें 2-3 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। तो एक तो ये है कि जी ठीक है, मैं बड़ा कैजुअल सा अपने आप को प्रेजेंट करता हूँ कि I'm easy going guy and I'll wear, let's say, t-shirt, and I will wear jeans, and I'll be like very relaxed and I'll be very comfortable, so that I could tell people, whoever coming to look at me, that maybe I'm easy guy and I'm not a difficult person, this that whole bit, and I'm comfortable with who I am and all that। तो ठीक है, एक स्कूल ऑफ थॉट ये है। लेकिन अगर आप ये ऐसे करेंगे तो लेट मी टेल यू द डाउन साइड ऑफ इट। द डाउन साइड ऑफ दिस इज कि आप अपना, जो फैमिली आपको देखने आ रही है, जो लोग देखने आ रहे हैं, यू आर नॉट शोइंग रिस्पेक्ट टू देम। क्योंकि रिस्पेक्ट शो करने का तरीका जो है वो बेसिकली डजंट मैटर वी आर इन लंदन और वी आर हियर पाकिस्तान और वी आर न्यूयॉर्क। जब भी आप रिस्पेक्ट शो करते हैं तो आप यू ड्रेस अप अ लिटिल बिट। आप ऐसे तो नहीं कि जैसे शो पे उठ के आ गए हैं, तो दैट्स नॉट द वे टू शो रिस्पेक्ट। किसी से आपने मीटिंग करनी है तो उसको रिस्पेक्ट शो करने का तरीका यह है कि you properly, you get yourself dressed up and all that। So I would say if you'll do that, then I don't think it's a good thing to do। दूसरा ये है कि आप बड़ा 3-piece सूट पहन के आ जाते हैं। कहते हैं कि यार ठीक है, I'm gonna show them how good I look and everything, and I'm gonna wear a 3-piece suit with a pocket square and tie pin and a whole bit। तो actually that dressing is for जब आपकी शादी होती है, जब आपका वलीमा वगैरह है, उसके लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो अगर आप रिश्ते के लिए भी देख रहे हैं तो आप इस तरह ड्रेस्ड अप होंगे तो आई डोंट थिंक इट्स गोना वर्क। कहते हैं ना कि ओकेजन के मुताबिक ड्रेसिंग करनी चाहिए। तो ये भी आई वुड से आई वुड नॉट एडवाइस दैट कि आप इतने फॉर्मल बन के रिश्ते के लिए वहां पे बैठें। अब रहेगी मिडिल ग्राउंड। मिडिल ग्राउंड क्या है? मिडिल ग्राउंड ये है कि आप ना तो बहुत ज्यादा फॉर्मल लगे, ना बहुत ज्यादा कैजुअल लगे, तो दरमियानी जो रास्ता है, आई थिंक दैट इज द बेस्ट। उसमें मैं ये कहूंगा कि आपने एक ब्लेजर पहना हुआ है, क्योंकि जो ही आप जैकेट पहनते हैं तो दैट शोज के यार यू आर यू हैव सम अथॉरिटी। You can take care of her, whoever the girl is, their family is looking at you, so you look responsible, you look like you can run your family and everything। तो आप में कुछ अथॉरिटी लगती है, तो आप ब्लेजर में आ जाएं, एंड देन उसके साथ आप कॉन्ट्रास्ट में अपना you can wear some pants with that, trouser obviously with that,
और साथ में अगर आपने जरा जो ज्यादा फॉर्मल लगना है तो आप प्लेन शर्ट में आ जाएं, लेट्स से व्हाइट शर्ट इज वेरी गुड। व्हाइट शर्ट का मतलब ये है कि यू आर ट्रस्टवर्दी, क्रेडिबल, तो basically the family on the other side is looking for a person who is trustworthy and credible. तो व्हाइट के साथ आप उसे आप कंबाइन कर सकते हैं, व्हाइट शर्ट। अगर आप थोड़ा सा उसको और ज्यादा कैजुअल करना चाहते हैं तो फिर उसमें चेक शर्ट पहन ले, साथ में नाइस शूज एंड नाइस बेल्ट, याद रखिए, so it looks very well put together look. So this is I would say advice for men. लड़कियों के लिए जो है वो ज्यादा और ट्रिकी है थोड़ा सा। उसमें यह है कि अगेन या तो लड़कियां बहुत ज्यादा ड्रेसअप हो जाती हैं या बहुत अंडर ड्रेसिंग कर लेती हैं, एंड बोथ ऑफ दोस सिचुएशन डोंट वर्क फॉर देम। अगर आप बहुत ज्यादा डॉल्ड अप हो जाती हैं, अगर बहुत पार्लर से जाके मेकअप करवाती हैं, अभी रिश्ता तो हुआ नहीं, अभी तो देखने ही आए हैं, तो यू लुक लाइक ऐसे दुल्हन की तरह, तो आई थिंक इट्स वेरी इनअप्रोप्रिएट। आई डोंट थिंक यू शुड डू दैट बिकॉज वो तो जब शादी हो तो फिर ही दुल्हन बनना चाहिए ना। फिर दूसरी साइड उसकी ये अपोजिट साइड कि आप बहुत ही प्लेन, आप जैसे सो के उठ के आई हैं और आपने बिल्कुल प्लेन से कपड़े पहने हुए हैं, तो उससे फिर अगली फैमिली सोच सकती है कि यार शी इज नॉट शोइंग रिस्पेक्ट। तो आई वुड से कि आपको एलिगेंट लगना चाहिए, आपको डिसेंट लगना चाहिए। एक्चुअली वर्ड इज डिसेंट, कि डिसेंट। और जब भी मैंने सुना है कि जी वहां लड़की पसंद आ गई, रिश्ता हम कर रहे हैं, तो पूछा भी क्यों कर रहे हैं, कि लड़की कैसी थी, लड़की बड़ी डिसेंट थी। कभी वो ये नहीं कहते कि लड़की बहुत खूबसूरत थी, कभी नहीं कहते कि लड़की बहुत फैशनी थी या ये था वो था, तो वो कहते हैं डिसेंट थी। तो मैं कहूंगा कि डिसेंट जो लुक है, सोबर, सोफिस्टिकेटेड, डिसेंट, बहुत ज्यादा कलरफुल ना लगें, और बट स्टिल the combination you are wearing, it should look very sophisticated, very elegant, and it could look also a little bit stylish, that's all right. Shoes right होने चाहिए, और आपका मेकअप मॉडरेट होना चाहिए, बहुत ज्यादा मेकअप होना चाहिए। So I think if you'll follow that as a girl, I think that will work for you. And the suggestion I gave for male, I think that could work the way I suggested. मेरा ख्याल है ऐसा ये क्वेश्चन आपसे शायद किसी ने नहीं किया होगा। बहरहाल, अच्छा, अब मैं अगला टॉपिक आपसे जानना चाहूंगा कि नहीं इंटरव्यू नहीं का नहीं नहीं ये सर, हमारे यंग ये क्वेश्चन एवरी डे मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं। आप यकीन करें कि वो कहते अच्छा हैं, मेरा एक क्लाइंट है तो मुझे कहना, हम साहब एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग आ रही है, तो बताइए। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग 10 बार उसने कहा बड़ी, मैं कि कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है भाई, कि हमेशा ये बस डू एंड डाई वाला मामला है। मैंने कहा अच्छा बताओ सही, तो उसने कहा जी इस तरह बस कुछ रिश्ते के लिए लोग आ रहे हैं देखने के लिए, तो हाउ शुड आई ड्रेस। और खवातीन जो है वो अक्सर जो है मेरे पास आती हैं ऑनेस्टली, और वो मैं समझता हूँ शायद कंसल्टेशन के लिए आ रही हैं, तो बाद में पता चलता है जी वो 4-5 लोग आ चुके हैं अभी तक, तो रिश्ता अभी तय नहीं पा रहा, तो मे बी देयर इज समथिंग रॉन्ग, तो आप बताइए क्या करना चाहिए। सो इट इज a burning question and people want to know about it. हाँ, ये बात जरूर है कि इसके ऊपर कोई एडवाइस को नहीं दे रहा, so I am views about it which I just described to you. जी 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 सर, आगे बात अच्छा, करें। जरा ब्रीफली कुछ टिप्स दीजिएगा हमारे यंगस्टर्स को कि वो जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कैसी ड्रेसिंग हो। जी जी, जॉब के हवाले से टिप्स 3-4 बातें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं कहूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जब भी जॉब के इंटरव्यू के लिए जाएं तो आप फेसबुक पे जाएं, उनकी वेबसाइट पे जाएं, थोड़ा सा रिसर्च करें, देखें किस किस्म का कल्चर है वहां पे, और मोर इम्पोर्टेंटली देखिए ऑल द वे टू द टॉप, सी लेवल के लोग जो हैं वो क्या पहने हुए हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये किस किस्म का कल्चर है, ड्रेस कल्चर क्या है वहां पे। दूसरी बात यह है कि कभी भी आप बहुत कैजुअल होके मत जाइए, इवन दो द कंपनी इज कैजुअल, इवन दो कि जो एचआर का बंदा बैठा हुआ है वो बड़ा कैजुअल है, देखिए वो ड्राइविंग सीट में बैठा हुआ है, आप ड्राइविंग सीट में नहीं है, यू आर लुकिंग फॉर जॉब एंड इसका द पेन इन हैंड, वो बंदा आपको जॉब दे सकता है, तो आप उसको फॉलो मत करें कि उसने अगर वो पेन शर्ट पहनी तो आप भी पेन शर्ट पहन के चले जाएं। आई वुड से कि अगर आप एक ऑफिस जॉब या जिसे कहते हैं आप एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए जा रहे हैं, तो आपके लिए जैकेट मस्ट है, आप जरूर ब्लेजर पहने, टाई लगाएं या ना लगाएं, लेकिन कम से कम आपका कॉम्बिनेशन जो है वो जैकेट के साथ होना चाहिए। खुली शर्ट मत पहने, पैंट और शर्ट आई वुड एडवाइस दैट। तो उससे आप जो है ना वो ये एक तो अपनी अथॉरिटी शो कर रहे हैं, दूसरा एक रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि आप जो भी आपका टाइटल है जिसके लिए जा रहे हैं, जिस जॉब के लिए जा रहे हैं, उससे 2 लेवल अबव की ड्रेसिंग करके जाएं। तो लेट्स से अगर आप जा रहे हैं असिस्टेंट मैनेजर के लिए
और 2 लेवल अबव इज अ सीनियर मैनेजर, तो आप देखें सीनियर मैनेजर कैसे ड्रेस्ड अप है, उसकी ड्रेसिंग में जाएं। वो इसलिए है कि people are hiring leaders, they're not hiring people that who gonna stay in the same position. तो वो आप जब इस तरह ड्रेसिंग करके जाएंगे तो they can imagine, they can look at you and they can say, okay, ये बंदा जो है ना he's promotable and he or she is promotable, so I think that will give you an edge. Shoes का खास तौर पे ख्याल रखें, आपका फुली कोऑर्डिनेट होना चाहिए, ये ना क्रमी शूज हैं, शूज पॉलिश नहीं है, शूज और बेल्ट मैच नहीं कर रहे, आपको फुली कोऑर्डिनेटेड लगना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं लगेंगे तो ऐसा लगेगा कि यू डोंट केयर अबाउट द कंपनी। आई हैव सीन लॉट्स ऑफ एग्जांपल जहां पे बंदा बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी से है एंड ही गोज विद दिस एटीट्यूड कि ठीक है जी मैं जीन पहन के जाऊंगा, मैं टी शर्ट पहन के जाऊंगा, लेट देम हायर मी, दे गोना सी माय, वो जो मेरी रेज्यूमी है या सीवी है उसको देख के तो वो they will definitely hire me. So I think that's a very big mistake. I've seen a lot of people, they're losing opportunities because of this. So these are the tips that I can give जी you जी, if you're going to job. ब्रीफली मुझे ये बताइएगा आखिर में कि लो बजट पर और कम खर्च बाला नशीन के असूल के तहत इमेज और वार्डरोब को कैसे बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है? तो बजट तो सबके पास ही है, when people come to me, the first thing they say is I have no budget, I have low budget, I have no budget. तो मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि अच्छा यार आपका बजट नहीं है, एक बात बताएं, आपकी क्लोजेट में जितने कपड़े हैं उसमें से कितने परसेंटेज कपड़े आप पहनते हैं? तो लेट मी टेल यू, माय सर्वे सेज दैट अबाउट 20 to 30% लोग कपड़े पहनते हैं, बाकी 60-70% कपड़े ही नहीं पहनते। तो एक्चुअली होता क्या है, होता ये है कि हम इम्पल्स बाइंग करते हैं, हमें ये नहीं पता कि मिक्स एंड मैच कैसे करना है, कौन सी चीज है वो किस हमारी पर्सनालिटी पे सूट करती है, जो मैंने 5 पीस बताए हैं। तो वो एक्चुअली होता ही है कि लॉट ऑफ मिस मैचेस आर accumulated in our closet, or in the end we wear only 20-30% of the clothes and the rest we don't wear. तो मैं कहता हूँ यार बजट तो आपके पास था, आपने बजट को ब्लो अप कर दिया, you didn't use the budget properly. तो इसमें मेरी गुजारिश ये है कि आप जो है वो ये फॉर्मूला जो इसके लिए वो ये है कि बाय लेस, बाय राइट एंड बाय क्वालिटी। आपको इतनी लंबी चौड़ी है तो आप हु नीड्स के आपके पास 100 शर्ट्स हों या 50 शर्ट्स हों, ऑल यू नीड इज अबाउट 6 or 7 or 8 गुड शर्ट्स, मे बी व्हाइट 2 हो जाएं, उसके बाद 1-2 ब्लू शर्ट हो जाएं, कलर के लिए मे बी पिंक, मे बी लेवेंडर हो जाए, एक ब्लैक शर्ट हो जाए, 2 ग्रे शर्ट हो जाए। आई मीन दिस इज योर वार्डरोब फॉर क्राइंग आउट लाउड। तो आप जब जाते हैं कि आप बल्क में खरीदते हैं, आप 20-20 शर्ट 10-10 शर्ट खरीद के आप सारी क्लोजेट भर लेते हैं, तो यू स्पेंड अ लॉट मोर मनी एंड एक्चुअली यू डोंट हैव एन अप्रोप्रिएट वार्डरोब। इसी तरह सूटिंग में हमने देखा है लोग जी आपके पास कितने सूट है, जी मेरे पास 15 सूट है, 15 सूट है, कौन से कलर्स के हैं, उसमें से 10 तो कलर्स वो हैं जो लाइट कलर हैं या टेक्सचर है या कोई बड़ी आर्ट सा कलर है, आई मीन विच डजंट वर्क इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, तो वही गलत लिए हुए हैं, तो उसके ऊपर पैसे स्पेंड किए हुए हैं। तो मैं कहता हूँ यार आप 4 कलर्स में 3 कलर्स में क्यों नहीं आ जाते, ब्लैक कर लें, नेवी कर लें, ग्रे कर लें, मेक योर लाइफ इजियर। तो एक्चुअली प्रॉब्लम जो है ना वो ये है कि इट्स नॉट दैट वी डोंट हैव मनी, इट्स दैट वी डोंट नो हाउ टू स्पेंड इट। अगर हम इसे वाइजली स्पेंड करते हैं, अगर हम वो अपना वो जो 5 पीस हैं जो मैंने बताया उसके मुताबिक हम करते हैं कि कलर्स राइट और मेरी बॉडी पे वो फिट करे ठीक से, और उसके बाद मेरी पर्सनालिटी पे सूट करे, मेरी पोजीशन और प्रोफेशन के साथ सूट करे, तो आई डोंट थिंक दैट वी नीड अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्लोथ्स। सो एक्चुअली अगेन आई वुड से बाय लेस, बाय राइट एंड बाय क्वालिटी। क्वालिटी इसलिए कि अगर आप चीप कपड़े पहनेंगे, आपने लेट्स से कि आपने 15 शर्ट्स खरीदनी है चीप, तो आप 2 शर्ट्स खरीद लें जो रीजनेबली प्राइस्ड हैं बट दे आर ऑफ गुड क्वालिटी। सेम थिंग गोज फॉर द सूट्स एंड सेम थिंग गोज फॉर एवरीथिंग एल्स। एंड इफ यू डू दैट, और खास तौर पर जब कलर्स को आपने मेंटेन किया है कि कलर आपकी रिकमेंडेशन के मुताबिक है, आई कलर हे कलर के, देन एवरीथिंग ग्लो विद एवरीथिंग, और आप मिक्स एंड मैच करके यू कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ आउटफिट्स आउट ऑफ दैट। ख्वातीन व हज़रात, ये था आज का प्रोग्राम जिसमें हामिद सईद साहब ने इमेज ग्रूमिंग के हवाले से और इमेज बिल्डिंग के हवाले से अपने तजर्बात हमारे साथ शेयर किए, हमें वो टिप्स और ट्रिक्स भी बताई कि जिससे हम मुख्तलिफ मौक़े पर जाज़िब नज़र दिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।